अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ आलू के सिंपल से जो कबाब होते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप ये कबाब चटनी के साथ बनाकर खा सकते हैं, इसके सैंडविच बना सकते हैं, आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी रेसिपी है। यहाँ पर जी हम लोग साथ साथ बिरयानी की मेरी मदर-इन-लॉ तैयारी कर रही थी, उसके लिए मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जिसमें योगर्ट है, इमली है फ्रेश, और आलू बुखारा है फ्रेश, जिंजर जो है वो जूलियन कट किया हुआ है, ग्रीन चिलीज़ कट की हुई हैं, और ये दिखा रही हूँ जी मैं आपको मसाला। और जी बिरयानी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया, अगर आप लोग अगेन कहेंगे तो मैं इसकी प्रॉपर जो है ना डिटेल जो रेसिपी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। राइस को हम लोगों ने सोक कर दिया था, और फिर जी यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मसाला ज़बरदस्त। अच्छा बिरयानी जो है वो मैं नहीं बना रही, तो बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली इस व्लॉग में। इस रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिकली आलू के कबाब, आलू चिकन के कबाब, कटलेट्स कह लें आप लोग इनको। तो आप लोग ये बनाएं, आप लोग चाय के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े के भी बनते हैं, डिलीशियस बनते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 kg आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया था, हल्का सा नमक ऐड करके। फिर मैंने इनको पील ऑफ किया। पील ऑफ करने के बाद इस तरह से मैं फोक की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से आप लोग इसको मैश कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी से मैश हो रहे हैं, क्योंकि ये बॉयल जब होते हैं ना तभी ही फ़ौरी से आप लोग इसको मैश कर लिया करें, ताकि बिल्कुल भी मोटे मोटे आलू जो है ना वो दरमियान में ना रहें। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो, लाइक कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी करते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग क्या कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। इससे ये होगा कि मेरा और ज़्यादा जो है ना बेनिफिट हो जाएगा। और यहाँ पर बातों बातों में मैंने देखिए काफ़ी हद तक जो आलू हैं वो मैश कर लिए। आप लोगों ने ना इसको मोटा बिल्कुल नहीं रखना, आप लोगों ने इसकी मैशिंग जो है ना मैशिंग बिल्कुल अच्छे से स्मूथ होनी चाहिए आलूओं की। और अगर आप लोग उसकी मदद से करेंगे ना पोटैटो मैश की मदद से, तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और फिर जी हमने आलूओं को मैश करने के बाद हम इसमें क्या क्या ऐड करने वाले हैं, मैंने इसमें चिकन जो है था बॉयल किया, नमक और ब्लैक पेपर हल्की सी ऐड करके, और मैंने ना हाथ से श्रेड किया था। याद है आप लोगों ने, इस कबाब को बनाने के लिए कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना होता ना, कि हम लोग वेजिस को मशीन में चॉप कर लेते हैं, हम लोग चिकन को मशीन में मतलब चॉपर में घुमा लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं, आसानी होती है, लेकिन इसका वो टेस्ट बिल्कुल नहीं रहता जो कि हम लोग हैंड्स की मदद से करते हैं, वो रिज़ल्ट निकलता है। चिकन मैंने मोटा मोटा रखा, ठीक है। ग्रीन चिलीज़ ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया, और 1 प्याज लेके उसमें से भी आधी ऐड की, कहीं कहीं आलूओं में प्याज आनी चाहिए, ठीक हो गया जी। इसके बाद जी ये रही इसकी फ़ाइनल और डिलीशियस लुक। मैंने कहा आप लोगों को मैं करीब से दिखाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें क्या क्या स्पाइसेस ऐड किए हैं। सबसे पहले मैंने ऐड किया ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, ठीक है। उसके बाद मैंने दरी मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करना है, और ज़ीरा ऐड किया था। और आप लोगों ने स्पाइसेस जो है ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली रख देने हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मतलब चाहिए तो आप लोग ज़्यादा कर दें, अगर आप लोगों को कम बिल्कुल लाइट से चाहिए ना तो आप लोग लाइट भी रख सकते हैं। वो इसलिए कि आप यकीन करें, अगर आप लोग स्पाइस कम या ज़्यादा रखते हैं ना, तो इसमें इस जो रेसिपी है ना इसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत मज़े की बनती, बहुत डिलीशियस बने थे, क्रिस्पी से बने थे। और मैंने ना यहाँ पर रेड चिली पाउडर जो है ना, पिसी हुई मिर्च, वो ऐड करने लगी थी, फिर मैंने नहीं ऐड की। मैंने कहा कलर जो है ख़राब ना हो जाए, मुझे इसका कलर जो है ना ब्राइट चाहिए था, ठीक है, लाल लाल वाली नहीं चाहिए था। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया। फिर मैंने हैंड्स को अच्छे से वॉश किया हुआ है, तो फिर मैं इसको अच्छे से हैंड्स की मदद से गूँध रही हूँ, ताकि हर जो चीज़ है यकजान हो जाए, नमक जो अच्छे से रच बस जाए आलूओं के मिक्सचर में। और अगर अभी तक आ गए हैं यहाँ पर, लाइक कर दें मेरे व्लॉग को, मेरी रेसिपी को, ठीक है। शेयर कर दें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और जो है ना प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। जो मेरी सिस्टर्स हैं ना जो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हर वीडियो में मैं सोचती हूँ कि मैं आपका बहुत अच्छे से थैंक्स करती हूँ, थैंक्स टू फुल हूँ, मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आप लोग जो है ना रेसिपीज़ को लाइक करने के साथ साथ अच्छा सा कमेंट करते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे, जो भी कोई भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल में लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला जो है ना सब को कामयाबी अता करे, ठीक है। अब मैंने इसको मिक्सचर जो है ना इसको नीड किया था, थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट दिया था, अच्छे से थोड़ा सा और हार्ड हो गया था। अब मैं इसके बना रही हूँ कबाब। आप लोग इसके कबाब गोल शेप में बना सकते हैं, चौरस शेप में, नगेट्स की शेप में बना सकते हैं। आप लोग इसको लंबाई में जो होते हैं ना गोला कबाब, उसकी शेप में बना सकते हैं। जिस तरह आपका दिल चाहे ना आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपने ओन पे है कि आप लोग इसको किस तरह से बनाना चाहते हैं, किस तरह से आप लोग इसको शेप देना चाहते हैं।
यहाँ पर जी बहुत 1 किलो आलूओं से बहुत ज़्यादा कबाब बन जाते हैं। ठीक है, आप लोग एक अच्छी खासी दावत अरेंज कर सकते हैं। आप लोग आलू के कबाब बनाएं, आप लोग साथ बिरयानी बनाएं और मैं कहती हूँ बेहतरीन जो है ना आप लोगों की डिश रेडी हो जाती है। अच्छा, इसको मैंने मैदे से कोट करके ना ब्रेड क्रम्ब से फ्राई करना था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से ठीक है लाइट आती जाती रही, तो उसकी बिना पर मैं इसको ऐसा जो है ना फ्राई नहीं कर सकती। हम लोगों ने सिंपल जो घी होता है ना उसमें इसको फ्राई किया दोनों साइड से और इसको गोल्डन शैलो फ्राई किया, लेकिन इसकी कोटिंग इतनी ज़बरदस्त करनी थी मैदे से कोट करके। इसको हम लोगों ने ब्रेड क्रम्ब या जो होती है ना लेस चिप्स उससे हम लोगों ने इसको कोट करके फ्राई करना था। तो मैं कहती हूँ क्या मज़ेदार क्रिस्पीनेस लुक आनी थी। तो आप लोग, ये मैंने मुँह से इसलिए बताया कि आप लोग इस तरह से करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये जी फिर मेरी मदर इन लॉ ने जो है सारे फ्राई कर लिए थे। इस तरह से आप लोग भी छोटी सी दावत, लंच मेन्यू हो गया, डिनर मेन्यू हो गया, अरेंज कर सकते हैं। साथ आप लोग बिरयानी बना लें, साथ आप लोग ये कबाब बना लें, चटनी हो जाए, सैलड हो जाए, और मैं कहती हूँ आप लोग कम टाइम में इतना अच्छा जो खाना है ना वो अरेंज कर सकती हैं। यहाँ पर जी हम लोग इस तरह से सारे अम्मी जो है फ्राई करती जा रही हैं और इसको साइड पे करती जा रही हूँ एग लगा के। ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग के इशू की वजह से आप लोगों को एग नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एग लगा के उसमें नमक और काली मिर्चें ऐड की थी, उसको अच्छे से विस्क किया था, फेंटा था। उसके बाद जी हम लोग इस तरह से कबाब में बना रहे हैं। आलू और चिकन के कबाब, कटलेट्स, पोटैटो कटलेट्स ज़बरदस्त A1 बनते हैं। यहाँ पर जी हाँ, ये देखें जी हम लोगों ने बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी कर लिया। ये अम्मी रेडी करी थी। अम्मी का ज़्यादा बड़ों का अपना एक स्टाइल होता है, तो वो ज़्यादा घी वगैरह ऐड करके हर चीज़ खुली ऐड करते ताकि मसाला जो है वो बहुत मज़े का और अच्छा बने। चले अब मैं आपको बिरयानी की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, बिरयानी तो हर किसी को पसंद होती है, हर घर में जो शौक़ से खाई जाने वाली मैं कहती हूँ ये डिश है। जब कुछ समझ में ना आए ना तो इंसान बिरयानी बना ले। एक तो 1 आवर में बन जाती है, 1 घंटे में तकरीबन। और एक तो ये कि डिलीशियस सा हमारा जो है ना डिनर लंच वो है रेडी हो जाता है। इसके बाद ये मैंने आपको बिरयानी की फ़ाइनल लुक दिखा दी, जिसको अम्मी ने अदरक कटा हुआ ऐड किया, स्लाइसिस में लीमू ऐड किए, पुदीना, धनिया, हर चीज़ ऐड करके उन्होंने रेडी किया था। इसका और आलू के कबाब का कॉम्बिनेशन क्या कमाल का था और बहुत बहुत मज़े की बनी थी दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। चलें जी, अब मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना है और अच्छे अच्छे खाने बना के खाते रहें। और आप लोग भी कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर आएँ, तो आपको बहुत कुछ अच्छा जो है सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।